यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ने लगभग 7,500 मंत्रों पर भाष्य किया और उनके भाष्यों में पहले भाष्य का पहले मंत्र का जो कहना चाहिए हेडिंग, उसके बाद मंत्र, उसके बाद में पदपाठ, उसके बाद में संस्कृत में मंत्रानुसारी पदों का जो अर्थ, फिर अन्वय और फिर भावार्थ, ये संस्कृत में 6 किया, फिर हिंदी में। अब 7,500 मंत्रों पर 1,976 तो यजुर्वेद के, 1,975 हैं, पर 25वें अध्याय में 47 की जगह महर्षि ने 48 मंत्र माने और 5,500 मंत्र 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक भाष्य किया। अब मैंने सोचा कि ये जो है स्वामी जी का जो भाष्य है ये 13 खंडों में है, 9 खंड तो ऋग्वेद के और 4 खंड यजुर्वेद के। इनको कौन पढ़ेगा? और महर्षि दयानंद के विचारों में एक रूपता, इसका क्या उपाय? तो मैंने ये सोचा कि महर्षि दयानंद सबके अंत में भावार्थ लिखते हैं, तो महर्षि दयानंद ने इस मंत्र से क्या भाव समझा, उन भावार्थों का मैंने संग्रह कर लिया। समय तो लगा, 7,500 स्लिप बनाए, फिर उसमें जो है हेडिंग, अब स्वामी जी तो कहते हैं था राजधर्म महा, तो राजधर्म में राजा के गुण हैं कि राजा के कर्म है आदि, मैंने अलग अलग हेडिंग बनाए, फिर मंत्र लिखे, फिर उनके भावार्थ लिखे, फिर क्लासिफिकेशन किया। तो उसका जो क्लासिफिकेशन किया वो सत्यार्थ प्रकाश के विषयों के अनुसार, और हमारे ग्रंथ का नाम है दयानंद वेद भाष्य भावार्थ प्रकाश, 2 खंडों में छपा। तो उसमें जो है स्वामी जी ने जैसे सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लास बनाए, तो ऐसे ही हमने 14 समुल्लास बनाए, और जो उन समुल्लासों में विषय वो हमने इस समुल्लासों में रखा। जैसे स्वामी जी का चौथा समुल्लास है वो विवाह और गृहस्थ का है। अब स्वामी जी के वेद भाष्य के भावार्थों में जो कुछ विवाह गृहस्थ के विषय में है उसको हमने 32 हेडिंग्स में क्लासिफाइड कर दिया। उदाहरण के लिए यदि महर्षि दयानंद कहते हैं चौथे समुल्लास में कि वर और कन्या दूर दूर के होने चाहिए, यूँ नहीं कि जोधपुर का जोधपुर में ब्याह दिया, लड़का जोधपुर का है तो लड़की अजमेर की हो, और लड़की जोधपुर की है तो लड़का जैसलमेर का, आदि आदि। अब ये बताओ वेद में कहाँ है? तो हमारा जो चौथा समुल्लास की आप जो विषय सूची इसमें देख लो। मेरे पास एक व्यक्ति ने फोन किया कि मेरा मित्र अमेरिका में गया हुआ है और एक आर्य समाजी के ठहरा वो मांस खाता है। उससे कहा तो मांस क्यों खाता? बोले वेद में का निषेध है। तो मेरे को फोन किया तो मैंने कहा देखो आप वो जो 36वें अध्याय का मंत्र पढ़ो, ओम धृते दृंघमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा। बोले नहीं, आप ऋषि दयानंद के भाष्य से बताओ। मैंने कहा देखो यदि आपके पास में मेरे दयानंद वेद भाष्य भावार्थ प्रकाश का दूसरा खंड है, पहले खंड में तो 6 समुल्लास हैं और दूसरे खंड में 7वां 8वां 9वां 10वां आगे समुल्लास, आप 10वें समुल्लास की वो जो है सूची देख लो। बोले मिल गया। 4 मंत्रों के भावार्थों में स्वामी जी ने जो है वो मांस के क्या नाम निषेध का वर्णन किया है। तो मैंने कहा देखो कि मेरा परिश्रम सफल हो गया, नहीं तो 9 जो है 13 वो खंड देखने पड़ते। तो महर्षि दयानंद का जो दर्शन है वो जो है अत्यंत कहना चाहिए तर्क के आधार पर है और अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर है। एक बात और कि ये जो संपूर्ण प्रकृति की विकृति मैंने बताया कि संपूर्ण प्रकृति की विकृति नहीं होती, शेष रहते हैं उसमें। और अब ये जो पृथ्वी है ये परमेश्वर की प्रकृति से बनी हुई विकृति कैसी विचित्र है। ये हमारी जो पृथ्वी है इसका जो डायोमीटर है वो 12,000 किलोमीटर का है, और 12,000 किलोमीटर में एक अमेरिकन कंपनी ने 1 किलोमीटर अंदर जाकर के इसका एटमिक वो जो है वो किया, आणविक इसका कहना चाहिए निरीक्षण किया, और मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ कि
1 किलोमीटर नीचे उस एपरेटस को जिसने आणविक ये संदर्शन किया, उसको ले जाने वाला जो ट्रक था उसके टायर भी कई लाख डॉलर के थे, नहीं तो वो जो है गली जाते। तो उसने ये कहा कि इस पृथ्वी के अंतराल में 3000 किलोमीटर नीचे सोना बह रहा है, तरल है, निकाल लो। ये हमारी प्रकृति से बनी हुई छोटी सी जो पृथ्वी है, इसको वसुधा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, ऐश्वर्य से भरी हुई, और इसी से हीरे मोती और सब कुछ निकल रहा है। तो ये जो प्रकृति से बनी हुई परमेश्वर की विकृति है, कितनी जो है आवश्यक है और कितनी अच्छी है। अब हमें इस प्रकृति का सदुपयोग करें, और प्रकृति का सदुपयोग के साथ में उस प्रकृति वाले, यदि मिट्टी खूब हो, कुम्हार ना हो तो कौन निर्माण करेगा? सोना चांदी खूब है, सुनार ना हो तो कौन निर्माण करेगा? इसलिए ये प्रकृति के भवन बनाएं, पर परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसका अनुभव करें। परमेश्वर की जो प्रार्थना है, ध्यान है, उपासना है, उस पर ध्यान दें। लिखा तो है महर्षि दयानंद सरस्वती योग साधना सत्संग, पर इसको प्रथम हम ध्यान दें। मकान बनाओ, ऊपर कमरे बनाओ और भी बना दो, तो इस पर हम थोड़ा सा रोक लगाएं। मेरे को कहेंगे तेरे को निकाल देंगे, मैंने निकाल दो। मेरे को तो कहना है कि इन भौतिक साधनों पर थोड़ा सा विराम लगा करके और स्वयं योग साधना में लगें और दूसरों को इस ओर प्रवृत्त करें, नहीं तो व्यापारिक संस्था बन जाएगी। बोला आप यहाँ रहते हो और यहाँ की बात कहते हो, कहता हूँ मैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो परमपिता जो परमेश्वर है उसके प्रति हम अधिक जो है प्रकृति से विकृति बनाई उस पर ध्यान दें। एक बात और कि ये जो क्या नाम ईश्वर से जो प्रकृति की बात जो कहते हैं पादोसी, वो लंबा विषय हो जाएगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर के द्वारा जो प्रकृति से विकृति बनाई गई और वो सत्व रजस तमस 3 प्रकार के परमाणु थे और उन्हीं का जो है तालमेल करके परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, तो इसका हम सदुपयोग करें। प्रकृति से विकृति बनी हुई है, इसका हम सदुपयोग करें और ईश्वर की ओर उन्मुख होवें। जितना मैं तो वैज्ञानिक कोई ग्रंथ पढ़ता हूँ तो मेरी ईश्वर में अधिक रुचि हो जाती है। एक जगह मैंने पढ़ा, दिस यूनिवर्स इज नॉट मियरली ए थिंग, इट इज ऑल्सो ए थॉट एंड थॉट ऑलवेज नेसेसिटेट्स ए थिंकर, हैंस देयर इज ए सुप्रीम थिंकर एंड दैट इज गॉड। ओम शांति ही शांति ही। बहुत बहुत आभार पूज्य आचार्य जी का।